हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम थर्ड लेसन स्वर्ग प्राप्ते रहस्यम मतलब स्वर्ग प्राप्ति का रहस्य सीक्रेट, स्वर्ग जाने के लिए क्या सीक्रेट है उसके बारे में पढ़ेंगे। एकदा भगवान विष्णु स्वर्गम नरकम च निर्माय इंद्रम स्वर्गस्य यमराज च नरकस्य अधिपति ही नियुक्तवान। एक बार भगवान विष्णु ने स्वर्ग और नरक का निर्माण करके, स्वर्ग और नरक को बना करके इंद्र को स्वर्ग का और यमराज को नरक का मालिक बना दिया। तस्मादेव दिवसात् स्वर्गम तु जनाः आगन्तुम् आरब्धाः परम यमलोकम जनानां आगमनम न अभवत्। उस दिन से, तस्मादेव दिवसात् उसी दिन से स्वर्ग में लोगों का आना जाना शुरू हो गया। स्वर्गम तु जनः आगंतुम आरब्धा परम, लेकिन यमलोक में लोगों का आना शुरू नहीं हुआ। इदं स्वर्गः तु सजीवः आनंदमयः च जातः परम नरकः निष्क्रियः निस्तब्धः च अभवत्। इस तरह से स्वर्ग तो सजीव और आनंदमय हो गया, वहाँ पर लोगों की चहल पहल हो गई, लेकिन नरक जो था वो निष्क्रिय रहा, मतलब कोई एक्टिविटी नहीं रही नरक में, और वो निस्तब्ध हो गया, मतलब वहाँ पर कुछ भी काम नहीं था। अथ नरकस्य निष्क्रियतां विलोक्य यमराज चिंताकुलः अभवत्। नरक की निष्क्रियता, इनएक्टिवनेस को देख करके यमराज चिंतित हो गए, यमराज को चिंता हुई। सह स्वाधिपत्यम तयुक्तम विष्णु पार्श्वे गत्वा प्रार्थयत। उन्होंने अपना आधिपत्य छोड़ने के लिए, मतलब अपना मालिकाना हक छोड़ने के लिए विष्णु के सामने गए और उनसे प्रार्थना करी, भगवान अहम स्वाधिकारम त्यक्तुम इच्छामि, मैं अपना अधिकार छोड़ना चाहता हूँ, मतलब मैं अपना नरक पर से अपना मालिकाना हक हटाना चाहता हूँ। कृपया माम अस्मात् भारात् मोचतु, कृपया आप मुझे इस भार से मुक्त करें, मतलब मुझे जो नरक का मालिक बनाया हुआ है मुझे उससे आज़ाद करें। विष्णु तम आश्वासयुतम आह, तब विष्णु भगवान ने उन्हें आश्वस्त करने के लिए कहा, उन्हें विश्वास दिलाने के लिए कहा, भवान कथमेवं चिंतितः, आप ऐसे कैसे चिंतित हैं, आप ऐसे चिंता कैसे कर सकते हैं। इदम तु सुखस्य विषय यत् पृथ्वीलोके जनाः धार्मिकाः नैतिकगुणैः सम्पन्नाः च सन्ति। यह तो सुख का विषय है, यह तो खुशी की बात है कि पृथ्वीलोक के सभी लोग धार्मिक और नैतिक गुण से युक्त हैं, से संपन्न है, धार्मिक और नैतिक गुणों से संपन्न है। इत्यर्थम ते स्वर्गमेव आगच्छन्ति, इसी वजह से वो स्वर्ग आते हैं। विष्णु वचनम श्रुत्वा यमराजः संतुष्य मौनमधरयात्। विष्णु की ऐसी बात सुन करके यमराज को संतुष्ट हो गए, यमराज ने संतुष्ट होकर मौन व्रत कर लिया, मतलब यमराज संतुष्ट होकर चुप हो गए। तस्मिन् वसरे विष्णु पार्श्वे स्थिता लक्ष्मी विष्णु प्रार्थयत। उस समय विष्णु जी के पास उनकी पत्नी लक्ष्मी जी खड़ी थी। उन्होंने विष्णु भगवान से प्रार्थना की, भगवान, हे भगवान, अहम पृथ्वीलोकवासिनां स्वर्ग प्राप्ति रहस्यम ज्ञातुम इच्छामि, अतः आवाम तत्र गत्वा पश्यावः। मैं पृथ्वीलोक वासियों के, पृथ्वी पर रहने वाले लोगों की स्वर्ग प्राप्ति के रहस्य को जानना चाहती हूँ, इसलिए हम दोनों वहाँ जाकर देखते हैं। अथ लक्ष्मी विष्णुना सह पृथ्वीलोकम अगच्छत। इस तरह से लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के साथ पृथ्वीलोक पर आ गई। यमराजो अपि ताभ्याम सह अगच्छत। यमराज भी उनके साथ पृथ्वीलोक पर गए। ते अपश्यन् यत् पृथ्वीलोके सर्वे जनाः सर्वेषु स्वेषु स्वेषु कार्येषु निरताः सन्ति। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि पृथ्वीलोक के सभी लोग अपने अपने काम में बिजी थे, सभी लोग अपने अपने काम कर रहे थे। नगरेषु ग्रामेषु श्रमिकाः कृषकाः च कार्यरताः सन्ति। नगरों में गांव के मजदूर किसान सभी अपना कार्य कर रहे थे। एतेषां श्रमणे पृथ्वीलोके सुख समृद्धि विद्यते। इनके श्रम से ही, इनकी मेहनत से ही पृथ्वीलोक पर सुख समृद्धि विद्यमान थी।
अतः एव ते सर्वे अंततः स्वर्गपदम प्राप्नुवन्ति। इसीलिए इसी कारण से वो सभी अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त होते थे। इसी कारण से मरने के बाद वो सभी स्वर्ग में पधारते थे। तदा लक्ष्मी अकथयत, तब लक्ष्मी जी ने कहा, हे भगवान, अहम पृथ्वीलोकस्य जनना स्ववैभवम दातुम इच्छामि। मैं पृथ्वीलोक के लोगों को अपना वैभव देना चाहती हूँ, अपनी सुख संपन्नता देना चाहती हूँ। अथ विष्णुना अनुज्ञाता लक्ष्मी पृथ्वीलोके व्यलसत। इसके बाद विष्णु जी से आज्ञा लेकर, विष्णुना अनुज्ञाता, विष्णु जी से आज्ञा लेकर लक्ष्मी जी पृथ्वीलोक पर ही रहने लगी। तथा प्रभृति पृथ्वीवासिनः लक्ष्म्या वैभवेन मुग्धा अभवन् श्रमं च अत्यजन्। मतलब उनकी लक्ष्मी जी के वैभव से प्रभावित होकर तब से पृथ्वीवासी, पृथ्वी पर रहने वाले लोग लक्ष्मी जी के वैभव से मुग्ध होकर उनसे प्रभावित हो गए और उन्होंने मेहनत करना छोड़ दिया। अत्यजन मतलब छोड़ दिया। श्रमस्य त्यागेन अनुदिनं तेषां सुख समृद्धिश्च विलुप्ता सदाचारः च ह्रासं गतः। श्रम के त्यागने से मतलब मेहनत करना छोड़ देने से प्रतिदिन उनकी सुख समृद्धि विलुप्त हो गई। मतलब हर रोज उनकी जो सुख समृद्धि थी, मेहनत करने से ही उनको सुख मिलता था, वो सब खत्म हो गया, छुप गई। च ह्रासम गतः, और उनका सदाचार जो था, सदाचारः च ह्रासम गतः, और उनका सदाचार अच्छा व्यवहार जो था वो भी खत्म हो गया। अतः ते सर्वे भ्रष्टाचारिण्यः भूत्वा नरकम गन्तुम् आरब्धा। इसलिए वे सभी भ्रष्टाचारी होकर नरक जाना शुरू हो गए। एतद् विलोक्य यमराजः प्रसन्न अभवत् स्वलोकम च आगच्छत्। ऐसा देखकर यमराज खुश हुए और अपने लोक में वापस आ गए। तदा विष्णु लक्ष्मी मुवाच देवी, तब विष्णु जी ने लक्ष्मी से कहा, हे देवी, ज्ञातम त्वया इदानीं पृथ्वीलोकस्य स्वर्ग प्राप्ते रहस्यम। अब जान लिया तुमने कि पृथ्वीलोक के स्वर्ग प्राप्ति का क्या रहस्य है, कि पृथ्वीलोक के लोग स्वर्ग कैसे मिलता है उन लोगों को। परिश्रमेव स्वर्ग प्राप्ते रहस्यम, परिश्रम ही स्वर्ग प्राप्ति का रहस्य है। मतलब जो लोग मेहनत करते हैं, सदाचार से रहते हैं, वो ही लोग अंत में स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि मेहनत करने से ही स्वर्ग मिलता है, और आलस करने से जो लोग लक्ष्मी जी के प्रभाव में आकर के कि हमारे पास बहुत सारा धन है और वो मेहनत करना छोड़ देते हैं, तो उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है।